बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल दो आराबी सहाबी के सवालात जो उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, उससे मुताल्लिक़ पहला सवाल और उसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, और उम्मीद है कि वो सवाल और उसका जवाब आपके जहन में होगा। याद दहानी के लिए सिर्फ हवाला देकर दूसरा सवाल मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल ये था कि ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाएं कि लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं, सबसे अच्छा आदमी अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में कौन है? उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया था कि वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए और लंबी उम्र हुस्न अमल के साथ हो, अच्छे आमाल के साथ हो। ये बेहतरीन आदमी है। इससे मुतालिक तफसीलात कल आपके सामने आ गई हैं। दूसरा सवाल ये था कि इस्लाम के अहकाम तो बहुत सारे हैं। सवाल तो जाहिर है कि वो अरबी में सवाल है और उसके जो अल्फाज है उससे जो मफहूम मुतरश्शे होता है, उससे जो मफहूम निकलता है, वो उसका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम के अहकाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे तो आप कोई ऐसी मुख्तसर सी बात इरशाद फरमा दें कि जिसको मैं पकड़ लूं और उस पर अमल शुरू कर दूं और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला मुझे कामयाब फरमा दें। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलसिला, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें, वो याद रखना, उस पर अमल करना, वो बहुत मुश्किल है। यहां दो तीन बातें जरा सी समझने की है। पहली बात तो यह है कि इतनी बात तो हर आदमी जानता है और समझता है कि यह सवाल जो है वो फराइज और वाजिबात से मुताल्लिक नहीं। जाहिर है कि फराइज और वाजिबात तो हर शख्स के ऊपर लाजिम और जरूरी है, उससे तो कोई पैगंबर और नबी भी मुस्तस्ना नहीं है। तो आम आदमी जो है उसकी क्या हैसियत है? फराइज हर हाल में वो फराइज है, उसका अदा करना लाजमी है, और अदा नहीं करेगा गुनाहगार होगा। ये एक बहुत बड़ा एक फराड और धोखा है, और ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि जी वो हमारे हजरत, भाई तुम्हारे हजरत जो है वो नमाज कहां पढ़ते हैं? नमाज तो नजर नहीं आते, कभी हमने उनको मस्जिद में नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि हजरत हमारे नमाज पढ़ते हैं मदीने में और खाना खाते हैं यहां पर। तो भाई खाना भी वहां पर खा लें, खाना यहां खाना है और नमाज जो है वो मदीने में पढ़नी है। ये इससे बड़ा फराड और क्या होगा? यानी वो इबादत जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना नहीं फरमाई, और आखिरी वक्त में भी आप दो सहाबा का सहारा लेकर मस्जिद नबी में हाजिर हो रहे हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए एक नमूना है। नबी से बढ़कर किसकी जात मुकद्दस हो सकती है? तो खैर, तो फराइज और वाजिबात वो तो किसी से किसी हाल में भी मुस्तस्ना नहीं है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है, और ये चीजें उससे साबित नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल जाहिर है कि नवाफिल से मुताल्लिक है, मुस्तहब्बात की कबील में से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आमाल हैं, और उसकी एक लंबी और तवील फहरिस्त है। तो साइल के सवाल का मंशा यह है कि बहुत सारे काम हैं, उसमें मुझे आप एक ऐसी बात बता दें जो मुख्तसर सी हो, अमल करना उसके ऊपर आसान हो। तो आप ये जो आराबी सहाबी आए, इनके इस सवाल के जवाब पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नागवारी का इजहार नहीं फरमाया कि भाई ये अजीब बात है, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारा।
ایک تو دین کی بات بھی پوچھ رہے ہو اور اوپر سے شرطی بھی لگا رہے ہو کہ نہیں جی ایسی بات ہونی چاہیے اور یوں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، یہ ہے آپ کا انداز تعلیم. کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مختصر بات بتا دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ تعالی. فرمایا کہ وہ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہے. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اپنے بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے سنا کئی مرتبہ اور کتابوں میں بھی پڑھا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں کہاں تم وہ مجاہدے کرو گے جو پہلے لوگوں نے مجاہدے کیے ہیں، کہاں تم وہ ریاضتیں کر سکتے ہو جو پہلے لوگوں نے ریاضتیں کی ہیں، جو پہلے لوگوں نے دین کے سلسلے میں رگڑے کھائے ہیں، تم وہ کہاں کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر کہاں اتنی طاقت؟ ایک کام اگر تم کر لو تو وہ سارے مجاہدوں کا اور ریاضتوں کا جو حاصل ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرماتے ہیں. ایک کام کر لو. اور واقعی بڑوں کی اور بزرگوں کی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. بس اوقات ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اگر اپنے پلو سے باندھ لے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے. فرمایا کہ وہ کام یہ ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگا کرو. اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس جملے کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، پورا سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا. فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتے بن جاؤ. یعنی تمہاری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمہاری آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں، یہ سب ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے. ہر وقت جس وقت جو موقع ہے اس وقت اور اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لو. یہ بھی ذکر ہے. ذکر یہ نہیں کہ آپ نے بہت لمبی چوڑی تسبیح پکڑی دی بس اب آپ جو ہے وہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، دکان اور کاروبار کو بھی چھوڑ دیا اور مسجد کا کونا پکڑ لیا. نہیں، ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ چیز پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھی جاتی. شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے اس میں بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس میں بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس میں اڑوس پڑوس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس میں رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس میں اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ سب چیزیں آپ نے چھوڑ چھاڑ کر بس اب آپ جو ہے وہ اب جی آپ نے کہا تھا کہ ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. سارے کام دھام کرنے جو ہم کر رہے ہیں کسی چیز پہ کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر وقت آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑا رہے بصورت، جملہ مکمل کریں، بصورت نہیں بتا رہا، بصورت دعا. ہر وقت آپ کا تعلق اللہ تعالی سے قائم رہے بصورت دعا. اتنی آسان سی بات ہے، اس میں نہ کوئی مجاہدہ، اس میں نہ کوئی ریاضت. یعنی مثال کے طور پر پھر حضرت نے مثال بیان فرمائی. اب میں آپ کو کے سامنے مثال رکھوں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، کیا اس طرح بھی مانگتے ہیں، اس طرح بھی دعا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہر چیز کا ایک خاص مفہوم ہے نا. آپ مسجد سے اب نماز پڑھ کر اب گھر جائیں گے، اب کیا دعا مانگیں گے؟ جلدی جلدی بتا دیں تاکہ میں پھر آگے چلوں، تاکہ میں آپ کا ذہن تو پڑھوں. کیا دعا مانگیں گے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا تو اپنی جگہ ہو گئی، بس اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہنا ہے، خاموش جانا ہے. اب میں سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں اور ذہن ہمارا اس طرف چلتا نہیں. اب آپ نے مسجد سے باہر نکل کے دعا پڑھ لی اور دعا کے بعد اب آپ گھر جا رہے ہیں. اب دل میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں گھر جا رہا ہوں ہر طرح کی عافیت ہو، میں گھر جا رہا ہوں بچے خیریت سے ہوں، بیوی خیریت سے ہو، والدین خیریت سے ہوں، ان کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، ان کو عافیت عطا فرما دیں.
जो बीमारियां हैं अल्लाह उनको खत्म, ये दुआ करते हुए आप चले जाए। तो बात ये कि हम मांगने वाले बने, हमारा दिमाग चले कि किस वक्त क्या चीज मांगनी है। अब आप सोकर उठे, अब उसके बाद आप जो है दफ्तर के लिए रवाना हो गए काम धाम के लिए। अब दुआओं का एक लंबा सिलसिला है, या अल्लाह मैं निकल रहा हूं, अब मेरी आप दस्तगीरी फरमा दें, मेरी आप मदद फरमा दें, मैं जहां जा रहा हूं मुझे खैरियत से पहुंचा दें, आज जो मैं काम करने जा रहा हूं उसमें बरकत डाल दें, या अल्लाह उन कामों को सही तरीके से अपनी रजा के मुताबिक मुझे अदा करने की तौफीक अदा करो। एक लामुतनाही सिलसिला है। कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें आप अल्लाह ताला से दुआ मांगने से फारिग हो? कौन सा वक्त है? आज जो है वो कोई बदमज़गी ना हो, कोई मसले मसाइल ना हो, सारे काम सहूलत से करवा दें, आसानी के साथ करवा दें। अब वापस जब आप आए तो वापसी की फिर दुआ शुरू कर दी। तो कोई मौका ऐसा नहीं है, कोई मौका ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें दुआ की जरूरत न हो। फरमाया कि ये है वो गुर और ये है वो खास राज कि जो इंसान को अल्लाह से करीब कर देता है। इसका फायदा क्या है? जब हर वक्त आप मांग करेंगे, अच्छा इसके लिए जो है वो कोई मस्जिद में आना जरूरी नहीं, टोपी लगाकर दुआ मांगना जरूरी नहीं। आप रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, जिस जगह पर भी हैं, दिल में अल्लाह ताला से, इसको हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से चुपके बातें किया करो। यह है बस। अगर ये बात अगर समझ में आ गई और ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो समझ लें कि बहुत बड़ा कामयाबी का राज वो आपके हाथ आ गया। हर वक्त अल्लाह ताला से चुपके बातें किया करो। या अल्लाह मेरी ये जरूरत है, या अल्लाह मेरी ये परेशानी है, या अल्लाह मेरे बच्चे हैं, मुझे मुस्तकबिल के एतबार से ये खतरात लाहिक हैं, ये वो पता नहीं कितनी हमारी जरूरतें और कितनी हमारी हाजतें हैं। अगर हम अल्लाह ताला से मांगे, फायदा क्या होगा कि हर वक्त अल्लाह ताला से आदमी का ताल्लुक जुड़ा रहेगा, किसी वक्त भी दिल पे गफलत नहीं रहेगी। और ये अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला कहलाएगा। देखिए कुरान करीम में, बस मैं मुख्तसर बात करके बात खत्म कर रहा हूं। कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। यहां पर गौर करने की जो बात है और यहां जो काबिल गौर नुक्ता है वो ये कि पूरे कुरान करीम में आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा, तलाश करने से भी नहीं मिलेगा कि ये हुक्म दिया हो कि तुम नमाज कसरत से पढ़ो। कहीं पर है नमाज कसरत से पढ़ो? हाँ, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कई जगहों पर है, लेकिन कसरत से नमाज पढ़ो कहीं पर भी नहीं है। फलां काम तुम कसरत से करो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एक इबादत ऐसी है कि जिसको अल्लाह ताला कसरत से करने का हुक्म दे रहे हैं। जब कसरत से करने का हुक्म दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जितनी कैदें थी वो सारी की सारी उठा दी। अब आदमी अगर वजू नहीं है, बेवजू है, अल्लाह ताला का जिक्र कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं। तो अल्लाह ताला का जिक्र जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, जहां सुभान अल्लाह कहना है, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, जहां दुरूद शरीफ है, जहां दूसरी तस्बीहात हैं, वहां अल्लाह ताला से चुपके बातें करना, यानी जिसको मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला से हम वक्त दुआ करते रहना, ये भी जिक्र है। तो आपने दूसरे जो सहाबी थे उनसे आपने फरमाया कि भाई तुम अगर जामे एक नसीहत का मुझसे फरमाइश कर रहे हो तो बस वो मुख्तसर सी नसीहत ये है कि हर वक्त तुम्हारी जबान जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहे। अब इसका मतलब जिक्र से मुराद वो जिक्र भी है, जिक्र से कुरान की तिलावत कर रहे हैं वो भी जिक्र, दुआ कर रहे हैं वो भी जिक्र, अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रख रहे हैं वो भी जिक्र, अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं वो भी जिक्र, नमाज पढ़ रहे हैं व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ रहे हैं वो भी जिक्र। ये जितनी सारी की सारी चीजें हैं सब की सब जिक्र है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।